बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में खुश व आबाद होंगी। जिन मेरी बहनों के मसाइल चल रहे हैं घरों में, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको परेशानियों से महफूज रखे, अपने शौहरों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, आप अपने बच्चों के साथ शाद व आबाद रहें, आपकी सारी ज़हनी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना से नवाजे, और जो कर्जदार हैं उनके गैब से कर्ज अदा हो जाएं, जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें अपने घर अता हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने आमीन लाजमी लिखना है। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह ताला उन सब बहनों को, और जो सुन रही हैं मुझे, उन्हें भी अपने घरों में आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नई हैं, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपने मसाइल बताया करें, साथ में अपना नाम भी बताया करें और अपने मसले भी बताया करें कि आपको कौन से मसाइल चल रहे हैं, आपको किस तरह का वजीफ़ा चाहिए, आपको किस तरह का उनका हल चाहिए, तो मैं आपको वो बता दूंगी। बस आपने वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना है ताकि ये वीडियो किसी और तक भी पहुंच जाए। क्या पता उसे इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उसे सुकून आ जाए। मेरी प्यारी बहनों, ये 2 तस्बीह आपने इकट्ठी पढ़नी है और इंशाअल्लाह शौहर आपका जो है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। बहुत सारी बीवियों को खदशा होता है, डर होता है कि उनका शौहर उन्हें छोड़ जाएगा, या उनकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं शौहर की कि जो वो नोट करती रहती हैं और हर वक्त परेशान रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें छोड़ जाए, या कुछ इस तरह के मसाइल, बहुत सारे खदशात उन्हें सताए रहते हैं। तो ये आप वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह आपका शौहर आप पर जान निछावर करेगा, वो कहीं और जाने का सोचेगा भी नहीं, सोचने से भी डर जाएगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आपने बस ये 2 इस्म हैं, इनकी तस्बीह को इकट्ठा पढ़ना है। एक इस्म को पहले एक तस्बीह पर पढ़ना है, फिर उसके बाद दूसरे को दूसरी तस्बीह पर पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपका शौहर आपकी मुट्ठी में रहेगा और वो कहीं भी जाने का सोचने से भी घबराहट का शिकार हो जाएगा। बस आपने अपने मकसद को ज़हन में रखना है कि मैं अपने शौहर को काबू करने के लिए पढ़ रही हूँ। अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह आपको ये वजीफ़ा 100% रिज़ल्ट देगा और आप खुश हो जाएंगी। वजीफ़ा ये है कि आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या शहीदो, या शहीदो इसकी, और साथ में दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। और एक तस्बीह पढ़नी है या बदियो की, या बदियो, या बदियो, ये पढ़ते रहना है। और ये अमल आपने मुसलसल दोहराना है, ये नहीं कि एक दिन किया और कहें कि आप ही ये तो असर नहीं कर रहा, आप ही इसमें तो कोई असर नहीं है। ये नहीं होता मेरी बहनों, इनकी मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, मुसलसल जदोजहद करनी पड़ती है। आप मुसलसल पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपने सदका व खैरात लाजमी करना है, बेशक 10 रुपए ही हों, 20 रुपए ही हों, सदका लाजमी अपने हाथ से दे दिया करें। और अपने शौहर से बहस व मुबाहसा नहीं करना है। जब तक आप अमल कर रही हैं तब तक आपने अपने शौहर से बिगाड़नी नहीं है, उनसे पनाह कर रखनी है और बिगाड़ने का सोचना भी नहीं है। उनको जितना आप रिलैक्स रखेंगी, जितना आप अच्छा रखेंगे, उनके माइंड में ऐसी वाइब्स आएंगी, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये वजीफ़ा भी आप साथ में कर रही होंगी तो दोनों से मदद मिलेगी आपके शौहर को आपके करीब होने में। तो आपने अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक से रहना है और इस तरह से आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके ये पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी और आपका शौहर बिल्कुल आपके साथ रहेगा, कहीं जाने के खौफ से वो डरेगा और आप अपनी ज़िंदगी में खुश व आबाद रहेंगी। आगे वीडियो को शेयर लाजमी कर दें, मेरे हक़ में भी दुआ किया करें। और तमाम बहनें जो दुआओं के लिए कहती हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश व आबाद रखे,
آپ سب نے کمنٹ میں سب کے لیے آمین لکھنا ہے۔ سب کے آمین لکھنے سے کیا پتہ دعا مستجاب ہو جائے اور کسی کی زندگی سنور جائے۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔